ना, या तो उसको फांसी दो या तो उसको गोली मारो, बस यही चाह रहे हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ, जैसे कि हिंदुस्तान को दलाने वाला पहला निर्भया, उसके बाद आसिफा, उसके बाद हमारे हैदराबाद में दिशारत केस। हम लोग ये सोचे थे उस केस के बाद कि इंशाअल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन हमारे सीएम साहब को थोड़ी सी नॉलेज लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने मर गए तो इंसानों को तरजीह दे रहे हैं। जैसे कि हमारे पड़ोसी स्टेट अपने आंध्रा में हमारे सीएम क्या नाम है हमारा जगनमोहन रेड्डी साहब एक रेजोल्यूशन पास करें कि कोई भी अगर रेप करा तो उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के फांसी की सज़ा देंगे। बल्कि वैसे एक रेजोल्यूशन हमारे असेंबली में पास करना। हमारे केसीआर साहब सिर्फ मर गए सवालों को अवार्ड दिलाने के चक्कर में और मर गए सवालों का बर्थडे करने के चक्कर में बिजी है। उनको गरीब बच्चियों से, गरीब आवाम से कोई लेना देना नहीं है। खाली सीट की गर्मी ले लेके सेका ले लेते बैठे हुए हैं। तो मेरा सीएम साहब का मुतालबा है कि सीएम साहब आपको 99 से इंशाल्लाह इस इलेक्शन में तो 9 होना है आपको, लेकिन मुतालबा है आवाम के साथ एक रहनुमाई का सबक लीजिए। आप आवाम के रुमांदे ना पार्टी को देखिए ना पार्टी के वर्करों को देखिए, समझे। जो इंसाफ है इंसाफ कीजिए। और मेरा गुजारिश है ह्यूमन राइट से और इंडियन पैनल कोर्ट से और पुलिस वालों से कि इस बच्ची को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और सही ईमानदारी से इसका काम हो और और तमाम नौजवानों से मैं गुजारिश करूं कि अपने अपने घरों के बाहर 4 बच्चे 5 बच्चे जितने भी हो सके उतने बच्चे ठहर कर कैंडल मार्च प्रोटेस्ट स्टार्ट कीजिए। तमाम नौजवानों से मैं गुजारिश करूँ। जज़ाकल्लाह खैर। ये जो दिशा अभी ये जो हाल में ये जो रेप केस हुआ है, ये इस मौके के वारदात पे हम लोग गए थे शहरी मुस्लिम चपान के डिवीजन के एजेंट से। हमने जिससे एसीपी अशोक चक्रवर्ती साहब से बात की और उनके मुताबिक वो कुछ केस को ढांपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से कल प्रोटेस्ट हुआ है मोइनाबाद क्रॉस रोड पे, जिसका आप सबने भरपूर साथ दिया और इसको कामयाब बनाया। इंशाल्लाह हमारी मुतालबा ये है होम मिनिस्टर साहब से कि होम मिनिस्टर साहब आप अब तक चुप्पी क्यों रख रहे हैं TRS का कायद रहने की वजह से? नहीं होम मिनिस्टर साहब, आपका काम होता है कि मौके वारदात पे जाए और जाके आप वहाँ के जो बच्ची है लड़की के ख़ानदान से बात करें और उनसे रुजू हो और उनको तवक्कुन दे। वो दरिंदा जो है 4 साल से ये बच्चियों का जो है इसी तरह से जो है बलात्कार कर रहा था, उनका जो है उनके साथ गलत हरकतें कर रहा था। और ये जो है रौडी शीटर भी है, मालूम हुआ ये रौडी शीटर भी बुक है और ये TRS का कायद भी है। तो इसको फांसी की सज़ा देनी चाहिए और ये फास्ट ट्रैक पे ये कोर्ट जो है ये कोर्ट से फास्ट ट्रैक पे लेकर के उसको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा देना चाहिए। जैसे कि प्रियंका रेड्डी को जिस तरीके से हमारे सज्जन कुमार साहब कमिश्नर साहब ने इंसाफ जो किया था, इसी को भी इस तरीके से जो है हम जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट पे लाके जो है ना सज़ा देने की ज़रूरत है। हम इसको कोई सियासी रंग देना नहीं चाह रहे हैं, ये कोई मजहबी मामला नहीं है, हम कोई भी इसको पॉलिटिकल इशू भी नहीं बनाना चाहते। लेकिन हर घर की बच्ची हम सब के घरों में लड़कियां हैं, हमें जो है बच्चियों की इज़्ज़त करना जो है सीखना चाहिए, ना कि यहाँ की हुकूमत बिल्कुल भी जो है गैर जिम्मेदाराना हरकत है और लड़कियों के ताल्लुक़ से बिल्कुल भी जो है ना निर्भया का जो फ़ंड आता है उसके मुतालिक यहाँ पे जो है आज भी जो है लड़कियाँ हमारे महफूज नहीं हैं। तो हम मुतालबा करते हैं हुकूमत से भी कि भाई लड़कियों की हिफाजत की जाए और इस मामले में जल्द से जल्द इंसाफ हो। और जो है जिस तरीके से दबाने की पुलिस हमारे जो वहाँ का जो मोइनाबाद का जो एसआई है वो जो जिस तरीके से दबाने की कोशिश कर रहा है वो भी जो है बहुत ही अफसोसनाक है। हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। हम तहरीक मुस्लिम शबान जो मुश्ताक मलिक की जानिब से हम कल एक वफद गया था परसों, तो वहाँ पे ये अशोक चक्रवर्ती साहब ने कहा कि भाई वो एक हैंडीकैप्ड है। ये बिल्कुल गलत है, वो हैंडीकैप्ड नहीं है, वो जो है एक मर्डरर है, उसका जो है रिकॉर्ड है क्रिमिनल रिकॉर्ड, वो जो है एक रौडी शीटर भी माना जाता है। तो उसको जो है हम फास्ट ट्रैक पे जल्द से जल्द उसको जो है कोर्ट में केस चला के उसको सज़ा दी जाए। उसके ऊपर निर्भया एक्ट लगाया। अभी कुछ देर पहले DCP साहब का भी बयान आया था, उन्होंने भी कहा है कि भाई हम सबसे सख्त कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द जो है हम बयानात भी लेंगे 161 के तहत।
तो मेरा ये मुतालबा है कि भाई और भी तहरीक मुस्लिम शिफान के पास और भी कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हम आने वाले वक्त में हम इसको सामने रखेंगे। अगर इंसाफ नहीं हुआ तो हम ये एहतजाज इसी तरीके से जारी रखेंगे। तो मैं चाहूँगा कि हमारे नादिया जो मैडम हैं उनसे कुछ दो अल्फाज करें। जैसा कि आप सबको मालूम है, मोइनाबाद का जो किस्सा है, जो बच्चों का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और दलिंदर जो है वो से भी पार्टी कर रहे हैं, हमारा उससे वास्ता नहीं है। बस बच्ची के साथ में जो हरकत करा हमारा उससे वास्ता है। और इस पर एक बयान आता है कि वो पार्टी का हमारे पार्टी का वर्कर नहीं है। साहब जब आपका पार्टी का वर्कर है तो शायद आवाज़ उठाते क्या उस पर? कल के दिन खुदा ना खास्ता आपके ख़ानदान में ऐसा हुआ तो क्या करते आप? सोचिए, इस बात पे गौर करिए, फिक्र करिए। वो दलिंदर को तो सज़ा मिलना, फांसी की सज़ा मिलना है, या तो शूट करना उसको। हम ये चाह रहे हैं कि हर गरीब बच्ची को भी इंसाफ मिलना ज़रूरी है। हर कोई डॉक्टर नहीं हो सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं हो सकता, हर कोई पैसे वाले ख़ानदान से नहीं हो सकता। क्या गरीब का इंसाफ अलग पुलिस स्टेशन में मिलता है क्या? ये अलग लॉ है उसका। बाहर जो भी हो, हमारे उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होना, या तो उसको फांसी दो या तो उसको गोली मारो। बस यही चाह रहे हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ, जैसे कि हिंदुस्तान को दहलाने वाला पहला निर्भया, उसके बाद आसिफा, उसके बाद हमारे हैदराबाद में दिशा रफ केस। हम लोग ये सोचे थे उस केस के बाद कि इंशाल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन हमारे सीएम साहब को थोड़ी सी नॉलेज लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने मर गए तो इंसानों को तरजीह दे रहे हैं। जैसे कि हमारे पड़ोसी स्टेट अपने आंध्रा में हमारे सीएम क्या नाम है हमारा जगनमोहन रेड्डी साहब एक रेजोल्यूशन पास करे कि कोई भी अगर रेप करा तो उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के फांसी की सज़ा देंगे। बल्कि वैसे एक रेजोल्यूशन हमारे असेंबली में पास करना। हमारे केसीआर साहब सिर्फ मर गए सवालों को अवार्ड दिलाने के चक्कर में और मर गए सवालों का बर्थडे करने के चक्कर में बिजी है। उनको गरीब बच्चियों से, गरीब आवाम से कोई लेना देना नहीं है। खाली सीट की गर्मी ले लेके सेका ले लेते बैठे हुए हैं। तो मेरा सीएम साहब से मुतालबा है कि सीएम साहब आपको 99 से इंशाल्लाह इस इलेक्शन में तो 9 होना है आपको, लेकिन मुतालबा है आवाम के साथ एक रहनुमाई का सबक लीजिए। आप आवाम के रुमांदे ना पार्टी को देखिए ना पार्टी के वर्करों को देखिए, समझे? जो इंसाफ है इंसाफ कीजिए। और मेरा गुजारिश है ह्यूमन राइट से और इंडियन पैनल कोर्ट से और पुलिस वालों से कि इस बच्ची को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और सही ईमानदारी से इसका काम हो और और तमाम नौजवानों से मैं गुजारिश करूं कि अपने अपने घरों के बाहर 4 बच्चे 5 बच्चे जितने भी हो सके उतने बच्चे ठहर कर कैंडल मार्च से प्रोटेस्ट स्टार्ट कीजिए। तमाम नौजवानों से मैं गुजारिश करूँ। जज़ाकल्लाह खैर। ये जो दिशा अभी ये जो हाल में ये जो रेप केस हुआ है, ये इस मौके के वारदात पे हम लोग गए थे तहरीक मुस्लिम शिफान के डिवीजन के एरिए से। हमने जिससे एसीपी अशोक चक्रवर्ती साहब से बात की और उनके मुताबिक वो कुछ केस को ढांपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से कल प्रोटेस्ट हुआ है मोइनाबाद क्रॉस रोड पे, जिसका आप सबने भरपूर साथ दिया और इसको कामयाब बनाया। इंशाल्लाह हमारी मुतालबा ये है होम मिनिस्टर साहब से कि होम मिनिस्टर साहब आप अब तक चुप्पी क्यों रख रहे हैं? टीआरएस का कायद रहने की वजह से नहीं। होम मिनिस्टर साहब, आपका काम होता है कि मौके वारदात पे जाए और जाके आप वहाँ के जो बच्ची है लड़की के ख़ानदान से बात करें और उनसे रुजू हो और उनको तवक्कुन दे कि ये इस दरिंदे को ज़रूर फांसी होगी और इसके आपकी बच्ची के साथ इंसाफ होगा। कंपनसेशन भी कंपनसेशन तो देना ही है और साथ में बच्ची के लिए जॉब भी होना है और उस घर की माशी हालत को भी देखना है। आपका काम, आप एक होम मिनिस्टर है स्टेट के, टीआरएस के होम मिनिस्टर नहीं है, आप स्टेट के होम मिनिस्टर है। शायद आप भूल जा रहे हैं, फिर भी आप थोड़ा अपने उसको याद, अपने अहदे की तो आप कदर कर लीजिए। आप होम मिनिस्टर है, आपकी अथॉरिटीज़ है, आप जाके मुआयना करना है और उस बच्ची को इंसाफ दिलाना है। आप सीनियर
चलो ठीक है चलो और कोई बोला जाए कि बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ, जैसे कि हिंदुस्तान को दलाने वाला पहला निर्भया, उसके बाद आसिफा, उसके बाद हमारे हैदराबाद में दिशा रब केस। हम लोग ये सोचे थे उस केस के बाद कि इंशाल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन हमारे सीएम साहब को थोड़ी सी नॉलेज लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने मर गए तो इंसानों को तरजीह दे रहे हैं। जैसे कि हमारे पड़ोसी स्टेट अपने आंध्रा में हमारे सीएम क्या नाम है हमारा जगनमोहन रेड्डी साहब एक रेजोल्यूशन पास करें कि कोई भी अगर रेप करा तो उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के फांसी की सज़ा देंगे। बल्कि वैसे एक रेजोल्यूशन हमारे असेंबली में पास करना, हमारे केसीआर साहब सिर्फ मर गए सवालों को अवार्ड दिलाने के चक्कर में और मर गए सवालों का बर्थडे करने के चक्कर में बिजी है। उनको गरीब बच्चियों से, गरीब आवाम से कोई लेना देना नहीं है, खाली सीट की गर्मी ले लेके सेका ले लेते बैठे हुए हैं। तो मेरा सीएम साहब से मुतालबा है कि सीएम साहब आपको 99 से इंशाल्लाह इस इलेक्शन में तो 9 होना है आपको, लेकिन मुतालबा है आवाम के साथ एक रहनुमाई का सबक लीजिए। आप आवाम के रुमांदे ना पार्टी को देखिए ना पार्टी के वर्करों को देखिए, समझे। जो इंसाफ है इंसाफ कीजिए। और मेरा गुजारिश है ह्यूमन राइट से और इंडियन पैनल कोर्ट से और पुलिस वालों से कि इस बच्ची को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और सही ईमानदारी से इसका काम हो और और तमाम नौजवानों से मैं गुजारिश करूं कि अपने अपने घरों के बाहर 4 बच्चे 5 बच्चे जितने भी हो सके उतने बच्चे ठहर कर कैंडल मार्च एक प्रोटेस्ट स्टार्ट कीजिए। तमाम नौजवानों से मैं गुजारिश करूँ, जज़ाकल्लाह खैर। ये जो दिशा अभी ये जो हाल में ये जो रेप केस हुआ है, ये इस मौके के वारदात पे हम लोग गए थे शहरी मुस्लिम चपान के डिवीजन के एरिए से। हमने जिससे एसीपी अशोक चक्रवर्ती साहब से बात की और उनके मुताबिक वो कुछ केस को ढांपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से कल प्रोटेस्ट हुआ है मोइनाबाद क्रॉस रोड पे, जिसका आप सबने भरपूर साथ दिया और इसको कामयाब बनाया। इंशाल्लाह हमारी मुतालबा ये है होम मिनिस्टर साहब से कि होम मिनिस्टर साहब आप अब तक चुप्पी क्यों रख रहे हैं TRS का कायद रहने की वजह से? नहीं होम मिनिस्टर साहब, आपका काम होता है कि मौके वारदात पे जाए और जाके आप वहाँ के जो बच्ची है लड़की के ख़ानदान से बात करें और उनसे रुजू हो और उनको तवक्कुन दे कि ये इस दरिंदे को ज़रूर फांसी होगी और इसके आपकी बच्ची के साथ इंसाफ होगा। कंपनसेशन तो देना ही है और साथ में बच्ची के लिए जॉब भी होना है और उस घर